नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज़। मैं करमवीर सिंह। हम पहुंचे हैं खेड़ी तलवाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और यहां पर आज हम आपको बताते हैं कि यहां बच्चों को जिस प्रकार से भारत के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से संसद की और राज्य के अंदर विधानसभा की जो कार्य प्रणाली चलती है, वहाँ किस प्रकार से जो है उनका कार्य होता है, उसी की तरह यहाँ एक वाद विवाद प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है। ये मंडल स्तरीय जो है युवा संसद प्रतियोगिता के नाम से कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ जो बच्चे हैं, मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से कि ये बच्चे बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, उस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं वही गतिविधियाँ यहाँ हैं। यहाँ बाकायदा जो है अध्यक्ष बनाया गया है और युवा संसद के नाम से बच्चों को संसद की कार्य प्रणाली समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से संसद के अंदर कार्य प्रणाली कार्य करती है, किस प्रकार से वहाँ जो हमारे सांसद हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, किस तरह से वो लोग वहाँ कार्य करते हैं, कैसे अपने सवाल उठाते हैं, किस तरह उनको जो जवाब दिया जाता है, वो सारी गतिविधियाँ यहाँ युवा संसद प्रतियोगिता के अंदर यहाँ दर्शाई गई हैं। तो आइए हमारे साथ और देखिए कि खेड़ी तलवाना के इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बच्चे किस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एक शिक्षा विभाग की बहुत अच्छी पहल भी हम कहेंगे कि इस प्रकार की पहल के द्वारा बच्चों के अंदर जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को किस प्रकार से अच्छे से जाना जा सकता है आने वाले समय के, क्योंकि ये बच्चे जो है आने वाले समय के नेता हैं, आने वाले समय का भविष्य है। तो आइए हमारे साथ और देखिए किस प्रकार की कार्यवाही यहाँ हो रही है। अध्यक्ष जी, किसानों के हितों की बात वह लोग कर रहे हैं जिनके किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। अध्यक्ष जी, ये तो वही बात हो गई। नोच डाला जिन्होंने चमन को अपने हाथों से, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। देश तेल का उत्पादन कम करते हैं तो भारत सरकार तेल के आयात पर निर्भरता का विकेंद्रीकरण करेगी, लेकिन तेल का आयात किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्भरता में भी कमी की जा रही है। युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़िए। इसकी प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को हुई बैठक में पारित किया गया था। स्वागत करता हूँ। सदन में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की संसद के सदस्य श्री विवेक सिकंदर जी एवं श्री जया सेन गुप्ता जी पधारे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, खेड़ी तलवाना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज बच्चों के लिए विशेष रूप से युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मंडल स्तरीय कार्यक्रम है। यहाँ पर ज्यूरी के रूप में जो मौजूद रहे उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जिस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम रहा है युवा जो संसद के नाम से, तो क्या कुछ एक मैसेज देने का प्रयास देखिए, इसमें हमारा SCRT विभाग ये चाहता है कि बच्चों को लोकतंत्र और संसदीय मूल्यों के बारे में गहन जानकारी हो। तो जितनी भी लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली होती है उसके बारे में बच्चों को इसमें डिटेल से और ड्रामेटाइजेशन के थ्रू सिखाया जाता है जी। अब यहाँ पे बच्चे 9th क्लास के हों चाहे छोटी क्लासेस के हों, हर बच्चे को ये पता है कि लोकसभा में होता क्या है, किस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, किस तरह बिल पास किए जाते हैं, जो भी प्रोसीजर है पूरे का पूरा प्रोसीजर बच्चों को पता चलता है। आज आप यहाँ पहुँचे खेड़ी तलवाना के बच्चों की जो प्रेजेंटेशन रही है, यहाँ जो मैनेजमेंट रहा है, कैसा रहा? क्या सर बहुत ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आई अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल विद द कोर ऑफ माई हार्ट कि टीचर्स ने और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत इनकी दिखाई देती है, नो डाउट। लेकिन कमिश्नरी गुड़गांव कमिश्नरी में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो गुरुग्राम में हो चुका है, महेंद्रगढ़ में आज हमने देखा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी हमें रेवाड़ी का परफॉर्मेंस वो देखना बावल में, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ इनका किस तरह का रहा, क्योंकि जो ज्यूरी ने
अपने मार्किंग की है, मार्क्स दिए हैं, वो इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी है, नो डाउट, मेहनत है। तो अब आगे यदि ये बच्चे यहाँ से जैसे आप का जो भी रिजल्ट रहेगा तो उसके बाद जो 3 डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं उनको फिर आगे क्या यस, इसके बाद ये कमिश्नरी लेवल क्वालिफाई करने के बाद फिर जाएंगे स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल का होगा SCRT गुरुग्राम में। स्टेट लेवल क्वालिफाई करने के बाद ये नेशनल लेवल पे जाते हैं, और नेशनल तक हमारी टीमें गई भी है हरियाणा से। जी, तो इनको नेशनल, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि स्टेट में भी जाएं, आगे नेशनल तक भी जाएं, क्योंकि बहुत ही रिमोट क्षेत्र के बच्चे हैं। और इस क्षेत्र के बच्चे वैसे पढ़ाई में तो सभी मानते हैं कि महेंद्रगढ़ ज़िले का कोई सानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये दुआ करते हैं कि ये बच्चे, इन बच्चों को मौका मिले हमारे वहाँ स्टेट में आने का भी, वहाँ हम चाहें कि SCRT में भी इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। तो अब हमारे साथ जो यहाँ स्कूल के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस की जो फैकल्टी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करें। जी मैम, जिस प्रकार का आज युवा संसद का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार बेनिफिट मिलता है? देखिए, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनके माध्यम से बच्चों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक प्रयास किया गया था। विभाग की तरफ से ये सूचना मिली थी हमें कि एक युवा संसद का कार्यक्रम आपको आयोजन करना है। तो इसके लिए पहले हमने जो जिला स्तर का प्रोग्राम था वो पिछले महीने की 17 तारीख को हुआ था। उसमें जब हमारी पहली पोजीशन आई तो फिर हम अब मंडल स्तरीय प्रोग्राम जो आज हमारा यहाँ हुआ है, तो इसके माध्यम से यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे संसदीय परंपराओं के बारे में जान सकें। जी, इस प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जैसे स्कूल हैं और एक संसद की जो प्रणाली है, विशेष रूप से टीवी के माध्यम से हम जो है देख पाते हैं, तो इस प्रकार की ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें करने से बच्चों को बेनिफिट होगा? निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि मेरा विषय भी राजनीति शास्त्र ही है। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो अक्सर मैं भी जो बोर्ड पर सबसे पहले जब भी मैं इनको विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ, तो सबसे पहले मैं वो एक संसद जैसी ही एक चित्र बनाने की कोशिश करती हूँ, उसके माध्यम से समझाती हूँ। और आज जो ये जो विजुअल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली, इससे निश्चित तौर पर बच्चे हमारी संसद के बारे में जानेंगे, सत्ता पक्ष के बारे में जानेंगे, विपक्ष के बारे में जानेंगे, उनकी क्या भूमिका होती है, सरकार जब चलाते हैं तो सरकार के सामने कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है, लोकसभा अध्यक्ष किस तरह से एक रेशनल रहकर लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये सब जो प्रक्रिया है, ये सब जो नियम है, ये बच्चों ने सीखे हैं इसके माध्यम से। अब संस्था के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे सर, जिस प्रकार की आज की जो विशेष रूप से एक्टिविटी रही है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, संसद की जो हम कार्यप्रणाली टीवी के माध्यम से देखते हैं, उसको हूबहू यहाँ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऐसा तैयारी देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, और इसको जागरूक करने का हमारे विद्यालय ने बड़ा प्रयास किया है इसके लिए जी। तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्रवाई देखने वो वहाँ तो जा नहीं सकते संसद के अंदर तो, और यहाँ हमारे बच्चों ने, सभी ने इसको अच्छी तरह देखा। तो देखिए, जिस प्रकार से आज का यहाँ कार्यक्रम रहा है, जितने भी यहाँ, चाहे जूरी मेंबर्स की बात करें, चाहे यहाँ जो फैकल्टी हैं पॉलिटिकल साइंस उनकी बात करें, यहाँ के प्राचार्य की बात करें, सभी जो है बड़े प्रफुल्लित हैं कि बच्चों की विशेष रूप से खेड़ी तलवाना स्कूल के इन बच्चों की विशेष रूप से जो है बड़ी अच्छी ये पहल रही है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब हमारे साथ यहाँ जो है नरेश जी हैं, ये भी स्कूल से जो है इसी स्कूल के एक लेक्चर के रूप में हैं, तो इनसे बात करते हैं। नरेश जी, जिस प्रकार की आज की जो गतिविधि रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, ये क्षेत्र वीर भूमि खेड़ी सैनिकों की खान है, लेकिन इन बच्चों ने जीरो से उठ के यहाँ तक किया है, क्योंकि कोई प्रोग्राम की तैयारी नहीं थी, जैसा प्राचार्य जी ने बताया। मेरा 2.5 दशक का एक्सपीरियंस रहा। मैं पहले सन 1998 में मैंने एक बार कंडक्ट की थी युवा संसद, और मैं जिला स्तर पर रेवाड़ी में उस टाइम फर्स्ट रहा था, नाहड़ में की थी। उसके बाद हमें दोबारा मौका मिला था, तब हम राज्य डिवीजन लेवल पर हम सेकंड रहे थे, हम मंडल को क्रॉस नहीं कर पाए थे। इन आज की उपलब्धि देखते हुए निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हमने जो शाम चिरागों से सजा रखी है और शर्त हवाओं से लगा रखी है, हमें मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करते हुए ये बात कहूँगा कि हमें सफलता आप लोगों के सहयोग और हमारी मेहनत के दम पे मिलेगी जी। तो बिल्कुल देखिए, नरेश जी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार के यहाँ के बच्चों का आज का जो प्रदर्शन रहा है वो वाकई में बड़ा सराहनीय रहा है। और एक बात जो हम कहना चाहेंगे कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जिस तरह का आज का इनका प्रदर्शन है, संसद की कार्यप्रणाली किस तरह से, हमारे जो सांसद हैं वो किस तरह से वहाँ जो है अपनी बातें रखते हैं, चाहे बात सत्ता पक्ष की हो चाहे बात विपक्ष की हो, उसको हूबहू इसी प्रकार से आज यहाँ जो बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है, वाकई में
काबिल तारीफ है और यहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है विशेष रूप से वो पूर्ण रूप से बधाई का पात्र है। इसके लिए फिलहाल खेड़ी तलवाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।